तो आप प्रथम बार वोट डाल रहे हैं, क्या दिमाग में रखकर वोट डाल रहे हैं? पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। विधानसभा का वोट नहीं डाला था? नहीं डाला था। अच्छा, ये लोकसभा का पहली बार वोट डालने पहली बार डालने जा रहे हैं। को पता है कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कटे रहो पढ़ने बगड़े पाटला बगल रहो तो कन्या वोट देवा जी रहो। वोट तो करने दे माध्यम से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर एडवांस में हार्दिक बधाई देता हूँ। देखो, विधानसभा चुनाव में तो कम से कम 42 बसें आती है। इस बार प्रवासी ऑलरेडी गांव में आए हुए हैं शादी फंक्शन के हिसाब से। इसके लिए हम गोगुंदा क्षेत्र की लोकसभा चुनाव के लिए 8 बसें लेके। कौन उम्मीदवार था और बीजेपी से कौन उम्मीदवार था, नाम बताए? कांग्रेस से तो राहुल गांधी। राहुल गांधी उम्मीदवार था। अरे राहुल गांधी बनने जाएगा, किसको बनाए? बाकी तो नाम लेना पड़ेगा। जो अभी सांसद प्रत्याशी है वो कौन है? पता नहीं भाई, हम समझ रहे हो? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज 40 वर्षों से चलता आ रहा है। आज दिन तक वो मुद्दा हमारा कोई सी भी सरकार ने पूर्ण नहीं किया है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पानी का। लक्ष्मी नारायण दवे जी। मतदान कर दिया आपने? मतदान कर दिया जी। किसको दिया? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या मुद्दे मोदी जी 400 पार, राम मंदिर, सनातन धर्म को बचाना, और अभी तैयारी करो कृष्ण भगवान की। आज जो भारत में इन्वेस्टमेंट आया है वो अनबिलीवेबल है। आज अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भारत के स्टॉक मार्केट में, तो वो किस वजह से आई है? उसके पीछे के कारण त्योहारों पे 144 धारा लगाई है, उसका हम इसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। वो आदमी सही नहीं है। वो मतलब मान लो आप हिंदुओं के खिलाफ ईसाई मशीनरी को देना, ये इनको देना सपोर्ट कर रहा है, और हमारे हिंदुओं के उसमें 144 धारा लगाई उसने। नहीं बोलता हूँ मैं। तो मतलब आपने वोट मतदान कर दिया? हाँ, कर दिया। ये देखो। तो किसको दिया है आपने? वो मेरी मर्जी, किसी को भी दूंगा मैं, नहीं बताऊंगा नहीं मैं तो। गजब बेइज्जती है। और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मोदी सरकार 400 पार करने जा रही है और मन्ना लाल जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। मन्ना लाल जी रावत को भारतीय जनता पार्टी सदस्य। बताया आपका? भवानी शंकर आमेटा, कहाँ से? करदा से। तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर, राजस्थान। किस पार्टी को चुना है? मतदान कर लिया आपने? मतदान कर लिया। तो किसको चुना है आपने? मोदी परिवार। अच्छा, मोदी परिवार को। तो क्या वजह क्या रह रही है मोदी परिवार को चुनने की? आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। हर चीज से देखो आप। एक बात होवे तो बता दे, विकास की दृष्टि से देखो, भारत की अखंडता को देखो, जिसमें विश्व में मोदी साहब ने जो भारत को पहचान दिलाई है, सबसे विकसित भारत, सबसे ताकतवर भारत, हर चीज़ में अवेलेबल, एक नंबर पे चल रहा है भारत। और क्या उम्मीद है आपसे? जैसे इस बार मोदी सरकार ने जितना काम करना था कर लिया, और 5 सालों में क्या करवाना चाहते हैं आप? उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि जितना काम हुआ है उससे डबल काम होने वाला है। जैसे रोड से लगाकर, पढ़ाई से लगाकर, सुकन्या योजना से लगाकर, गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर जीने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है। 70 सालों में हमारे को फसल खराबी का किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मोदी सरकार आने के बाद हमारे को हर 2000 रुपया मिल रहा है। मतलब साल का जितना भी 3 किस्त आ रही है वो एक सहयोग है। दूसरी सरकारों ने आज दिन तक किसी को कुछ नहीं दिया। पूरा सबको फायदा, मेरे को अकेले को नहीं, पूरे भारत को फायदा है उसका। और मैं आज आपके माध्यम से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर एडवांस में हार्दिक बधाई देता हूँ। जी, नाम बताएं। लोकेश पालीवाल, पूर्व सरपंच करदा और पूर्व मंडल अध्यक्ष गोगुंदा, बीजेपी। यहाँ मतदान हो गया आपका? मतदान हो रहा, बहुत अच्छी तरह चल रहा है और बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। मन्नालाल रावत भारी मतों से यहाँ से जीतेगा। कम से कम यहाँ करदा में हम उनको 700-800 मतों से आगे बढ़त दिलाएंगे। विशेषकर मुद्दे क्या रह रहे हैं? विशेष गोगुंदा और करदा में अगर आपके साथ प्रत्याशी विजेता होते हैं तो क्या कार्य हो जाएंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ी मांग है, हमारे गोगुंदा क्षेत्र में रेल लाइन जुड़वाना। हम सबसे बड़ी बात हमने मांग यही की है। और हमारे एक यहाँ का एक एनिकट है, मतलब बनास हमारे यहाँ से जा रही है,
और जो वागेरी आगे नाका बंधा हुआ वैसा का नाका हमारे रोहिड़ा के पास में हमने सर्वे भी करवाई है और उनसे मांग रखी है, सर्वे बना के हमने जयपुर भिजवाई है। और मन्ना लाल जी से हमने यही कहा केंद्र से हमारा एक बड़ा डैम यहाँ हमारा भी बना जाए। पानी यहाँ से जाता दुनिया पी रही है, लेकिन जैसे ही हमारे गर्मी आती है हम लोग काफ़ी परेशान रहते, इसलिए भारी हमारे कम से कम पूरा विधानसभा गोगुंदा की यहाँ से जो बांध बंधेगा उससे हमारा पेयजल की समस्या होगी। ये हमने सबसे बड़ी मांग उनके सामने रखी है, रेल की और ये पानी की रखी है। आपका नाम बताएं। कमलेश पालीवाल, जनप्रतिनिधि और वार्ड पंच ग्राम पंचायत करदा। मतदान हो गया आपका? मतदान चालू है और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मोदी सरकार 400 पार करने जा रही है और मन्ना लाल जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। और हम सभी लोगों में एक माहौल बना हुआ है कि मोदी जी को वोट करें। एक सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद, जैसे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद है, उसके अलावा और क्या क्या जैसे 10 साल में आपने ऐसा क्या काम देखा था कि आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, जो उनके पार्टी से जो प्रत्याशी आप उनका समर्थन कर रहे हैं, और आने वाले 5 सालों में और आप क्या चाहते हैं कि ये हो जाना चाहिए? मोदी जी ने जन कल्याणकारी काफ़ी योजनाएं चलाई है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, पेंशन योजना है, आवास योजना है, सड़क योजना है। उससे क्या है, लोगों में काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है मोदी जी के प्रति, क्योंकि आज जो भी अन्य योजना चल रही है वो भी मोदी जी ने काफ़ी लोगों को उसको भी 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, तो उससे लोगों में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और राष्ट्रवाद तो है ही है, राष्ट्रवाद के लिए तो मोदी जी ने काफ़ी काम किया है, पर जो जन कल्याणकारी योजना उससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, जिस कारण लोगों में एक तरफा माहौल बना हुआ है। मैं लक्ष्य राज मालवीय, भाजपा ओबीसी मोर्चा उदयपुर देहात का जिला आईटी संयोजक और वर्तमान में लोकसभा चुनाव का सह संयोजक गोगुंदा विधानसभा से। अभी हमारे केंद्र सरकार की नीतियों से सभी देश में सभी लोग प्रभावित है और अच्छी योजनाएं चल रही है। माननीय मोदी जी का प्रचार चल रहा है और मोदी जी पूरे 400 पार तो कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 450 पार हो जाए, ऐसा माहौल चल रहा है। और एक तरफा माहौल है, 543 से आगे नहीं निकलेगी, बिल्कुल वो भी समय आएगा निकलेगी, सीटें बढ़ेगी, कभी अगर जिले कन्वर्ट हो जाए तो बढ़ सकती है, समय पे बढ़ सकती है। बाकी अच्छा माहौल है, एक तरफा है। और हम तो आज ही दावा करते हैं कि मोदी जी जीते हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे मन्ना लाल जी के सामने जो प्रत्याशी है कांग्रेस के ताराचंद मीणा, वो पूर्व कलेक्टर है, तो उनको समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? ऐसा वो तो विचारधारों के अनुक्ति में अलग निर्णय लिया है, तो उनके देश हित में जो वर्तमान में राष्ट्र हित में चल रहा है उस हित में हम नहीं चल सकते हैं उसके अभ्यास में, इसलिए हम तो हमारे सर जो है वो हमारा कहना ये है कि ताराचंद जी ने यहाँ रहते हुए हमारे पूरे हिंदू त्यौहार आए, जब 144 धारा लगाई उसका हम समझ रहा है, उनके त्यौहारों पे 144 धारा लगाई, उसका हम इसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। वो आदमी सही नहीं है। वो मतलब मान लो आप हिंदुओं के खिलाफ ईसाई मशीनरी को देना, ये इनको देना सपोर्ट कर रहा है, और हमारे हिंदुओं के उसमें 144 धारा लगाई उसने, सबसे बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी अभी बाकी है मेरा जी, तो किसका समर्थन कर रहे हैं, नाम बताएं आपका? मन्ना लाल जी रावत का, नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं जी। तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम एकलिंग मेघवाल। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है? हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। अच्छा, जैसे आप गोगुंदा और करदा से आप बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, तो आपके यहाँ गांव के क्या मुद्दे रहते हैं? आप उनसे, जैसे आपका कोई कैंडिडेट अगर चुन के आ जाता है तो आप देखिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज 40 वर्षों से चलता आ रहा है। आज दिन तक वो मुद्दा हमारा कोई सी भी सरकार ने पूर्ण नहीं किया है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, पेयजल का। एक बांध की मांग हम सदैव करते आए हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारे क्षेत्र की जनता ने इस बार मतदान नहीं करने का निर्णय लिया था, लेकिन हम लोगों ने उन आम जनता को ये बताया कि अब हमारी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो हम आपका यह काम अवश्य करवाएंगे। ये बांध की मांग है जो करवाने की पूर्ण रूप कोशिश करेंगे। जी सर, नाम बताएं। मेरा नाम कालूलाल टेलर जी। क्या मतदान हो गया आपका? नहीं, अभी करना बाकी है। तो किसका समर्थन करना है? हम वो मन्ना लाल जी रावत को, भारतीय जनता पार्टी सदस्य। लक्ष्मी नारायण दवे जी। मतदान कर दिया आपने? मतदान कर दिया जी। किसको दिया? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या मुद्दे? मुद्दे मोदी जी 400 पार, राम मंदिर, सनातन धर्म को बचाना। और
और अभी तैयारी करो कृष्ण भगवान की। तो आपके करदा और गोगुंदा क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें और क्या विकास होना चाहिए? विकास हमारे पीछे वाला डैम, और कुछ नहीं चाहिए हमें तो। सबसे बड़ा मुद्दा ये डैम रोहिड़ा डेपेरोजी वाला। आप बताएं, मेरा नाम अशोक भारद्वाज है। किस मुद्दे पर आपने आज मतदान किया है? मैंने मतदान विकास के मुद्दे पे किया है आज। विकास के मुद्दे पे किया है, तो बिल्कुल। क्या लग रहा है विकास के मुद्दे पे किस पार्टी को आपने चुना है? जिस भी पार्टी को चुना है उसके इसलिए चुना है कि भारत का जो देखिए आज स्टॉक मार्केट जो है किस लेवल पे जा रहा है, आज जो भारत में इन्वेस्टमेंट आया है वो अनबिलीवेबल है। आज अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भारत के स्टॉक मार्केट में, तो वो किस वजह से आई है, उसके पीछे के कारण क्या है? तो ये देखते हुए मैंने देखा इतना इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो कोई यूँ ही तो नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए मैंने उसी पार्टी को चुना है जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नाम बताएं पार्टी का। जी बिल्कुल, मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज चुनाव का दिन है, इसलिए धन्यवाद। ललित कुमार सोनी, गांव करदा से। तो आप करदा में ही रहते हैं या बाहर? नहीं, हम सूरत से प्रवासी हैं। वोट करने के लिए सूरत से हम यहाँ आए हैं। वोट करने के लिए आए हैं, शादी ब्याह? नहीं, वोट करने के लिए आए स्पेशल हम यहाँ पे। हाँ जी। तो किसको चुना है आपने? हमने तो जो राष्ट्र हित में चुना है। तो कांग्रेस से कौन उम्मीदवार था और बीजेपी से कौन उम्मीदवार था, नाम बताएं। कांग्रेस से तो राहुल गांधी। राहुल गांधी उम्मीदवार था? अरे राहुल गांधी बनने जाएगा, किसको बनना है? बाकी तो नाम लेना पड़ेगा। जो अभी सांसद प्रत्याशी है वो कौन है? पता नहीं भाई हमको ये तो। बाकी हम तो एक वोट है कि एक मोदी परिवार। और बीजेपी से मन्ना राम रावत जी है। अच्छा, उन्हीं को वोट दिया है, नो डाउट। कोई इसमें बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन दिया उन्हीं को वोट है मैंने। और इस बार सोने की चिड़िया बनने जा रहा है मेरा देश। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक अभिनंदन। तो किसको दिया है आपने? वो मेरी मर्जी, किसी को भी दूंगा मैं। नहीं बताऊंगा नहीं मैं तो। आप क्यों नहीं बताना चाह रहे हो? नहीं बताना चाह रहा हूँ। भी मत रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे हो लोगों को। आपके जो आपने किसी विचार को रख के मतदान किया होगा, तो आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? मैं तो विकास को देखकर वोट दिया है। विकास को देख के वोट दिया। तो क्या विकास को देखा है? कौन सा विकास देखा है? विकास है, सड़कों का विकास है, बाकी और भी इसमें जो दूसरे विकास हो रहे हैं उनको देखा है। तो जैसे आपने मतदान कर दिया, आने वाले 5 सालों में आप और क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आपने जिसको वोट दिया अगर वो विजेता हो जाता है? बहुत सारी उम्मीद है अभी तो। क्या है आपके गोगुंदा विधानसभा की बताएं, आपको क्या क्या मांगे हैं या फिर क्या क्या और काम होना चाहिए? मांगे तो देखो, गोगुंदा में तो उधर जो मेन गोगुंदा है वहाँ पर तो कुछ और भी विकास हो चुके हैं, और जो गांव में छोटे मोटे है गांव वहाँ पर विकास नहीं हुए हैं। जैसे हॉस्पिटल है अभी हमारे करदा में भी है, तो दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको गोगुंदा जाना पड़ता है या फिर कहीं प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल की मांग है। हॉस्पिटल की मांग करते हैं अगर आपका प्रत्याशी विजेता हो जाता है। हाँ। तो आप किन प्रत्याशी को ज़्यादा समर्थन में आपने देखा है कि उन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया हो? नहीं, प्रचार प्रसार का तो नहीं देखा है, लेकिन अभी तक जैसे लग रहा है तो क्या लग रहा है बताएं? मोदी जी की लहर है, बस वो लग रहा है। मोदी सरकार को आपने हाँ चुनने का प्रयास किया है। उनको ही चुनेंगे हम। तो सांसद प्रत्याशी कौन थे? मन्ना लाल रावत थे। और कांग्रेस की तरफ से बताना चाहूँगे ताराचंद मीणा थे। तो उनको आपने नहीं चुना है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। चुना तो हमने वो देखा है जो ज़्यादा विकास कर पाएगा, जो अच्छा काम कर पाएगा, उनको हमने चुना है। तो मन्ना लाल जी तो प्रथम है, आपने उनको कैसे? नहीं, हमारा वोट राष्ट्रवाद को गया है बस। दौलत सिंह देवड़ा, कहाँ निवास करते हैं आप? सूरत, रहते हैं। प्रवासी संघ। अच्छा, प्रवासी है जी। प्रवासियों के वोट काफ़ी ज़्यादा में पड़े। इस बार देखो विधानसभा चुनाव में तो कम से कम 42 बसें आती है। इस बार प्रवासी ऑलरेडी गांव में आए हुए हैं शादी फंक्शन के हिसाब से। इसके लिए हम गोगुंदा क्षेत्र की लोकसभा चुनाव के लिए 8 बसें लेके आए जी, और लगभग एवरेज हर बस में 80 से 90 सवारी लेके आए। क्या रुझान लग रहा है जी? तो रुझान तो यही है मोदी जी के लिए। जी। कौन सा प्रत्याशी को आपने वोट दिया या प्रत्याशी को आपका नॉलेज है? हाँ, है ना। वो क्या नाम, मन्ना लाल जी। जी। हाँ। नाम बताया आपका? बेरूलाल मेवाड़ा। मतदान हो गया? मतदान चल रहा है अभी जी। तो क्या किसको समर्थन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। कौन प्रत्याशी है पार्टी? मन्ना लाल जी रावत। तो क्या मुद्दे रह रहे हैं मन्ना लाल जी से, क्या मांग करेंगे आप? मन्ना लाल जी के लिए हमारे रोहिड़ा के पास में एक डैम है, उसको डैम बनाने के लिए हमने हमारे सबने मिल करके रिपोर्ट एप्लीकेशन भी दिया है और उनसे मांग भी की है। सबसे बड़ी समस्या हमारे एक डैम की है, वो डैम बनना चाहिए। और काफ़ी वर्षों से मेन प्रयास से जो नदी हमारे यहाँ से गुजरती है वो मात्र 2 घंटे के पानी के अंदर भराया जाता है,
जिसको आगे विशलपुर डैम और इसके तरीके बहाना करके और हमारा डैम नहीं बनने दे रहे हैं। तो पहली मांग हमारी यही है कि हमारा डैम बनाया जाए। तो करदा से मतलब एक डैम बनाने की मांग करदा में तरीके से वहाँ बड़ी जोर तरीके से रेल लाइन भी करदा नहीं, पूरा उदयपुर जिला पानी नहीं, अब तो है गोकुंदा तक और हमारा यहाँ से पानी पूरा उदयपुर जिला तृप्त हो सकता है, इतना बड़ा यहाँ पे सोर्स है पानी का। तो पीछे ऐसे क्या कारण रहे जो ये काम अभी तक नहीं हुआ है? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होने के नाते एक उन्होंने द्वेषतावश नहीं करा था। बिशलपुर डैम और बागेरी का नाका बता करके एक छोटा सा डैम है जिससे पूरा गोकुंदा और पूरी हमारे 20-40 गाँव पंचायतों का उस छोटा डैम से हमारे पानी की सप्लाई और पेयजल के लिए अच्छी भारी व्यवस्था हो सकती है। इस बार क्या कि हमारा प्रत्याशी भी बहुत अच्छा आरएस रहा हुआ है, जो वो बहुत यूँ हमें उम्मीद है और इसीलिए लाए हम इस डैम के लिए। ऐसा कोई आरएस प्रत्याशी हमारा इतना टाइम खड़ा नहीं हुआ, कमजोरी था, कम पढ़ा लिखा था, इसलिए इतनी मांगे नहीं उठा सकता। इसलिए हमने इस बार आरएस जो अधिकारी रहा उसको हमने टिकट दिलवा के इनको लाया कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए। रेल लाइन और हमारा ये सबसे बड़ा रोहिड़ा डैम, जो नदी यहाँ से ही चालू हो रही है और आम दूसरी जगह नातू द्वारा बिशलपुर तक यहाँ हमारे यहाँ का ही पानी पी रहे और हम तरसे। मतलब कोई आयो भाई केवा के अन्य देनो कन्ने कोई कौन आया? फूल पे दीदो, हाथ पे दीदो, हाथी पे दीदो, घोड़ा पे दीदो। ऊपर वाला बटन दबाओ, ठेठ नीचे वाला तीर थोड़े। अच्छा मोदी सही रहो गई तो बच्चे का आप दीदो भाई वोट। देखा बताओ, कटा आंगली बताओ देखा तो बच्चे कन्ने दीदो वोट। वोट तो मैं करने पे दीदो का फूल पे दीदो का फूल पे दीदो। फूल बड़ा आया क्या बात है? फूल पे फूल पर दीदो दोनों बड़े भाई गनीगत मैं देखा ही घूमने वाले दीदो। अच्छा हां मैं देखा नहीं आगे नहीं देखा। ऑपरेशन नहीं हुआ? ऑपरेशन का थोड़ी नहीं वो कटा होता मैं अनपढ़ लगा। तो आप प्रथम बार वोट डाल रहे हैं, क्या दिमाग में रख कर वोट डाल रहे हैं? इधर कहीं आवड़ नहीं है क्या किसको समर्थन दे रहे हैं, किसको वोट डालोगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों डालोगे? सबकी व्यवस्था होने के लिए। क्या चीज? सबकी व्यवस्था होने के लिए। सबकी व्यवस्था। आप पढ़े लिखे हो या पढ़े कर रहे हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते? आठवीं छोड़ के। आठवीं छोड़। चलो नाम बताए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह परमार है। इस बार पहली बार वोट डाल रहे हो? हाँ, हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। विधानसभा का वोट नहीं डाला था? नहीं डाला था। अच्छा, ये लोकसभा का पहली बार वोट पहली बार डालने जा रहे हैं। को पता है कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? नहीं पता है। ये पता है बीजेपी कांग्रेस? हाँ बीजेपी। हाँ तो आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, आप कांग्रेस को कर रहे हैं? हम बीजेपी को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो, कांग्रेस को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम बीजेपी को करेंगे क्योंकि वहाँ के वो जो पीएम आ रहे वो आरएसएस से हैं और जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करेंगे, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। आपका नाम? और नरेंद्र सिंह। तो विशेषकर युवाओं के लिए क्या मुद्दे आप अपने दिमाग में लाते हैं? जैसे मोबाइल वगैरह आप देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे, तो विशेषकर क्या मुद्दे होने चाहिए? आप आपके पीएम से या फिर आपके जो कैंडिडेट है, आप उनसे क्या डिमांड रखेंगे कि वो मुद्दे पूरे हो जाने चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले? हमारे सब युवाओं को युवाओं का विवाह हो जाना चाहिए। क्या नहीं मतलब युवाओं का विवाह हो जाना चाहिए कि ना? तो हाँ वो भी होना ही चाहिए। कटे रहो पाटला पकड़ो तो कन्ने वोट देवा जी रहा वोट तो करने दे हमन में आने भी दे वोट दे तो कौन हमन में आई रहो बच्चा? कौन वो गए दे वोट मारे हमन में आने दे कौन हमन में आई रहो? थोड़ा कोना तो ना मोदी जी वोट देना पड़ेगा। अच्छा मोदी जी ने दे रहा, बस हाथ पे नहीं दो? हाथ पे कहीं दिया। अच्छा हाथ पे दीजिए, मैंने नहीं दी। मोदी जी देना। अच्छा मोदी जी देना। तो बच्चा कई काम चाहिए थाने, कई काम होना चाहिए थाने, कई काम चाहिए पानी भी काम चाहिए मोदी भी कैसे। अच्छा पानी बात में वोट दे। ठीक है, कितना भर रहा था? मोदी 8 भर रहा हूँ। थाने घर में सब वोट मोदी नहीं देते?